एक संविधान पर चलता है। संविधान की मूल भावना आप सब जानते हैं और विभिन्न धर्मों का गुलदस्ता है। सेकुलर इंडिया ऐसे नहीं कहते हैं, और यहाँ की जो बात है वो कहीं और नहीं है। विभिन्न देशों से यहाँ पर आते हैं लोग, यहाँ की संस्कृति को देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर किस तरह से अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ भाईचारे के साथ रहते हैं वो देखने के लिए आते हैं। लेकिन आज भी कुछ ऐसे तत्व हैं हमारे समाज में जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो धर्मों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी पर बात करेंगे सर से। सर, क्या लगता क्या है, नफरत कब तक टिकेगी देश में? अगर मैं अपनी बात कर सकता हूँ, ठीक है, मैं दूसरे के बारे में नहीं कह सकता। मेरी जो अपने आप अगर मैं ठीक हूँ और मैं लोगों को अपना पैगाम दे सकता हूँ, तो अगर मैं ठीक हो जाऊँ तो समझ ले सोसाइटी में सुधार हो जाएगा। तो हर इंसान अगर अपने बारे में सोचने लगे, तो आज हम इस स्टेज से जो अहमदिया मुस्लिम जमात पीस सिंपोजियम कर रही है, वो यही पैगाम दे रही है कि अपने आप को सुधारने का वक्त है। कि हमारी दो ड्यूटीज़ हैं कि हम जो अपना पैदा करने वाला हमारा खुदा है, भगवान है, उससे अपना रिश्ता सही करें, और जो हमारे फेलो ह्यूमन बींग्स हैं, जो हमारे साथी, जो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे शहरवासी, हमारे देशवासी हैं, उनके लिए हम काम कर सकें, उनकी सेवा के लिए। अगर ये भाईचारे की भावना पैदा हो जाए तो अमन कायम हो जाएगा। बाकी नफ़रत फैलाने वाले, जो कोशिश करने वाले लोग हैं, सवाल, कब तक टिकेंगे ये लोग देश में जो नफरत फैला रहे हैं? प्यार फैलाने की बात होनी चाहिए थी, नफरत ही नफरत। जब से इंसान की पैदाइश हुई है ये जंग चलती रही है, शैतान में और इंसान में। तो ये जंग तो चलती रहेगी, लेकिन जब भाईचारा हो तो ऐसे जो नफ़रत फैलाने वाले हैं वो कामयाब नहीं हो सकते। तो इंसान को जागरूक होने की, समझने की ज़रूरत है कि मज़हब ने कभी भी नफ़रत नहीं फैलाई। मज़हब का इस्तेमाल गलत रंग में ज़रूर हुआ है, लेकिन मज़हब में जितने भी हमारे पवित्र धर्म हैं, उनके जो लाने वाले लोग थे, उन्होंने हमेशा, वो अकेले थे, और जब वो आए वो पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट थी, लेकिन जब वो दुनिया से गए तो पूरी दुनिया... राजनीति की बात करूंगी, क्या राजनीति में धर्मों का जिक्र होना ज़रूरी है या मूलभूत सुविधाएं जनता को देना ज़रूरी? क्योंकि धर्म कुछ ज़्यादा ही हाइप पकड़ रहा है और असलियत में जो मुद्दे हैं वो गायब हो रहे हैं। जो असल दुनिया में बुनियादी चीज़ है वो मज़हब की, जो मजहबी जो झगड़े हैं उसी को बुनियाद बनाया जाता है असल में। तो अगर मजहबी झगड़े, अगर जो धार्मिक जो झगड़े हैं, अगर उनको हम दूर कर लें तो दुनिया में असल अमन कायम हो सकता है। झगड़ों की असल बुनियादी वजह वो मजहबी इख्तलाफ होता है। अगर ये हम समझ जाएं तो मजहबी झगड़ों को अगर हम दूर कर लें तो फिर अमन कायम कर सकते हैं हम अपने देश में भी। वारिस पठान चर्चा का विषय बने हुए हैं, उनके बयानों को तमाम लीडर्स कंडेम कर रहे हैं। आपको लगता है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम 15 करोड़ लोग जो है 100 करोड़ पर भारी है, क्या देश में ये बांटने की राजनीति की शुरुआत कर रही है? देखिए, ये जो है मैं तो अहमदिया मुस्लिम जमात से ताल्लुक़ है, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया। मैं तो अहमदिया मुस्लिम जमात की बात कर सकता हूँ, ठीक है। किसी ने और ने क्या कहा उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ सिर्फ कि आज जोड़ने की ज़रूरत है, बांटने की ज़रूरत नहीं है। तो असल चीज़ यही है कि भाईचारा कायम, कोई अलग नहीं है, हम सब एक हैं। अगर हम एक होने की बात करें तो तभी दुनिया में अमन कायम हो सकता है और मुल्क में भी अमन हो सकता है। देश में जब चुनाव होते हैं, जातियों की बात होती है, धर्मों की बात होती है, लेकिन उस समय बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का सेकुलर इंडिया कहा जाता है। बिल्कुल, असल यही है कि जो हमारा संविधान है, अगर हम उसको देखें तो वो इतना मजबूत संविधान है कि दुनिया में ऐसा संविधान नहीं कहीं आपको मिलेगा इतना सेक्युलर। तो अगर हम उस संविधान की रूह को अगर हम समझें तो उसके अगर हम अकॉर्डिंग अगर चले तो फिर हमें किसी और लड़ाई झगड़े की ज़रूरत ही नहीं बाकी रह जाती। तो असल यही चीज़ है कि जो हमारे जो लोगों ने, जो हमारे जो बाबा राव जो अम्बेडकर जिन्होंने जो संविधान दिया है वो ऐसा ज़बरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन है कि उसमें किसी को के कोई गुंजाइश ही नहीं ऐसी लड़ने की और इख्तलाफ की। सबको सबके राइट्स दिए गए हैं। साफ तौर पर आपको बता दें कि पूरे देश की बात करें या पूरे विश्व की बात करें, सबको एक साथ चलना चाहिए। इसी पैगाम के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन सामने आई है। देश में विभिन्न स्थानों पर इस तरह से बातें समझाई जा रही है, विचारधारा लोगों में पनपे, वो एक कोशिश की जा रही है। हालांकि उम्मीद है कि लोग ये बात समझें कि हमारा देश जो है जोड़ने वाला देश है। किसी की बात पर आके अपनी जो कहीं ना कहीं वो सोच मत बदलिए, टूटिए मत, अपने आप को इस तरह से बनाइए कि हर एक व्यक्ति आपके साथ खुशनुमा माहौल में रहे, अमन और शांति भारत में बरकरार रहे। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार।